हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल 7 का अध्याय 3 जिसका नाम है बिंदु रेख एवं संचित्र। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो चार्ट के एलिमेंट्स थे उनके अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से एडिट करते हैं, किस तरीके से हम उनके रूपरेखा को चेंज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अगर चार्ट बनाए थे तो उस चार्ट को अगर दूसरे चार्ट में परिवर्तित करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट कौन सा वाला जो हमने चार्ट में पढ़ा था। हम पढ़ क्या रहे हैं, चार्ट ही पढ़ रहे हैं और ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो चार्ट के ही हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ट का वो अवयव जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा है हम सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है टेक्स्ट का रूप परिवर्तित करना, मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस अवयव के अंदर संचित्र मतलब हमारा जो भी हमारा चार्ट है उसका अवयव यानी जो भी हमारा लेजेंड है, टाइटल है, कहीं भी जहां भी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, जिस भी टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहते हैं हम सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। तो संचित्र अवयवों में टेक्स्ट को स्वरूपित करने के लिए सबसे पहले संचित्र अवयव पर क्लिक करें। ठीक है, जिसे जिसके अंदर कौन क्या है, हमारा वो टेक्स्ट है जिसे हमें चेंज करना है। सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए टेक्स्ट पे क्या करा हमने, दायां क्लिक करा। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी हम दायां क्लिक करते हैं हमारे पास एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाता है और शॉर्टकट मेन्यू के अंदर बहुत सारे विकल्प अवेलेबल होते हैं। तो देखिए मिनी टूल बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा कब, जब हम क्या करेंगे, दायां क्लिक करेंगे। तो दायां क्लिक करने पर हमारे सामने एक मिनी टूल बार आता है जिसमें से हमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो हम क्या करेंगे, वो हम चूज करेंगे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे उसका कलर चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, तो वो क्या होगा, वो उसकी फॉर्मेटिंग होगी। या तो इस तरीके से करिए, दाएं क्लिक करके देखिए टेक्स्ट तो सेलेक्ट करना ही होता है, उसके बाद पहला ऑप्शन या तो इस तरीके से करिए या फिर होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप के अंदर उन स्वरूपन मतलब फॉर्मेटिंग बटनों पर क्लिक करें जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए होम टैब का फॉन्ट ग्रुप, ठीक है, ये किस तरीके से आता है, ये आपका होम टैब इस तरीके से आते हैं ना होम वगैरह, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, हमारा फॉन्ट ग्रुप। अब आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज होगी, फॉन्ट का साइज होगा, फॉन्ट का नेम होगा, ठीक है, यहाँ पे उसका साइज आ जाएगा, कलर आ जाएगा हमारे किसका, टेक्स्ट का। ठीक है, तो या तो ये ऑप्शन करिए या फिर ये वाला ऑप्शन करिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट स्वरूपन करने के लिए वर्ड आर्ट का प्रयोग करना, वो तो था सिंपल तरीके से हम किस तरीके से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। दो तरीके मैंने बताए, होम टैब के अंदर आके फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से दायां क्लिक करने से जो मिनी टूल बार आती है उसमें भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों में आपको चार्ट के अवयव को सेलेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि टेक्स्ट को जो है वो हम वर्ड आर्ट के थ्रू किस तरीके से चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संचित्र अवयव, हर जगह देखिए अवयव पे जरूर क्लिक करेंगे भाई, जिसकी भी फॉर्मेटिंग करनी है उसे हम चूज तो करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, उस एलिमेंट पे क्लिक करा, उसको सेलेक्ट करा, उसके बाद जैसे हम एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे वो तीन टैब आ जाती है। कौन कौन सी, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब। ठीक है, अब हमें अगर उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी डिजाइन से रिलेटेड चेंज करना है या लेआउट से, उस अकॉर्डिंग हम उस टैब को चूज करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है वर्ड आर्ट से, वो कहाँ आएगी, फॉर्मेट टैब के अंदर। फॉर्मेट टैब में आइए, वहां पे वर्ड आर्ट स्टाइल एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें आके जो भी वर्ड आर्ट स्टाइल आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करिए और उससे क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है वो उस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप उस टेक्स्ट को घुमाना चाहते हैं या और भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट के अंदर ही और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो उन्हें यूज करिए या मत करिए, नहीं करेंगे तो सिंपल वर्ड आर्ट जो है उस तरीके से टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको, मैंने क्या कहा
कि आपको अगर और एडिटिंग नहीं करनी है तो आप सिंपल करिए और ओके कर दीजिए, ठीक है, सेलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं और एडिटिंग करना हमारे टेक्स्ट में तो देखिए मोर पे क्लिक करेंगे, वहां पे वर्ड आर्ट की इतनी सारी और एडिटिंग अवेलेबल होंगी। कौन कौन सी? टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, यानी हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन करनी है, टेक्स्ट को फिल करना है, शेडो देनी है, उसे 3D फॉर्मेट या 3D रोटेशन या फिर टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड कोई एडिटिंग, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मोर में अवेलेबल होते हैं। पर कब? फर्दर अगर मुझे क्या करना है, वर्ड आर्ट के जो हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर और मुझे फॉर्मेटिंग करनी है तब, ठीक है, केवल तभी ये चूज सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये आपका वर्ड आर्ट है जो मैंने बताया आपको। फॉर्मेट टैब लिया हमने, उसके अंदर ये आपका वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए ये वर्ड आर्ट के अंदर देखिए आउटर का अलग है, नो शेडो का अलग है, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इनर टाइप में चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए, या आप शेडो ऑप्शन पे क्लिक करके और भी ऑप्शंस ले सकते हैं। देखिए शेडो है, रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं, ग्लो है, बेवेल है, 3D रोटेशन है, ट्रांसफॉर्म है, यानी मल्टीपल बहुत सारे भी अगर आपको एक से ज्यादा वर्ड आर्ट के ऑप्शन रखने हैं टेक्स्ट पे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, तो वैसा ही आपका टेक्स्ट क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस वाली इमेज के अंदर देखिए, जनवरी विजिटर, ठीक है। अगर मैं इसे वर्ड आर्ट में नहीं करती तो ये सिंपल इस तरीके से, देखिए इस तरीके से लिखा हुआ दिखता, ठीक है। लेकिन मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके वर्ड आर्ट ऑप्शन के अंदर गई, मैं फॉर्मेट के अंदर वर्ड आर्ट स्टाइल नाम से आपका एक ग्रुप है, उसके अंदर ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और अब मेरा ये इस तरीके से आ रहा है, तो देखिए टेक्स्ट भी इसी तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमने की है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। कैसे करी? पहला सिंपल तरीके से जिसमें दो थे, तीसरा हमने किया वर्ड आर्ट के थ्रू, ठीक है। तीनों स्टेप समझ आए, तीनों ऑप्शन समझ में आए सबको। चलिए, ये हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ पे खत्म हो गई। अब हमारा नेक्स्ट है संचित्र अवयव के लेआउट को परिवर्तित करना, इट मीन्स उसे चेंज करना। ये नया टॉपिक है, वो टेक्स्ट था। अब देखिए, सबसे पहले वही वाली बात, हर चीज में हमें इसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो चार्ट पे क्लिक करो, है ना, फिर लेआउट टैब पे क्लिक करो। अब पहले यहां ध्यान से देखिए, यहां संचित्र अवयव है, हम संचित्र का लेआउट नहीं चेंज करें। संचित्र लेआउट चेंज करने का मतलब होता है कि जो हमारा चार्ट होता है उसके लेआउट को चेंज करना। इट मीन्स हम उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बार ग्राफ लिया तो बार ग्राफ का टाइप चेंज कर सकते हैं बार ग्राफ के अंदर, या उसके अंदर बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि बार ग्राफ सिर्फ एक तरीके से ही बनता हो, नहीं, ठीक है, वो एक ही तरीके से नहीं बनता, उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आप गैप करके बनाना चाहते हो, एक साथ बनाना चाहते हो, ठीक है, या उनके बीच में पतली रेखा डालना चाहते हो। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वो होता है हमारा संचित्र का, पर हम कर रहे हैं संचित्र के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से? टाइटल, लेजेंड, वाई अक्ष का मान, एक्स अक्ष का मान, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करने के बाद लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको ये स्टेप्स नहीं याद आए एग्जाम में तो आप सिंपल इस तरीके से करिए कि उस अवयव पे क्लिक करिए, दायां क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू बार आती है, सॉरी मिनी टूल बार आती है। उस मिनी टूल बार में वो ऑप्शन अवेलेबल है। ये कब करना है? इन केस आपको कोई स्टेप अगर एग्जाम में याद नहीं आती है तो, ठीक है, क्योंकि तरीका वो भी होता है बट वो शॉर्टकट है, इसमें स्टेप्स लंबे होते हैं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वो करना होता है, ठीक है। कोशिश करिए, ये करिए, अगर इन केस भूल भी जाते हैं तो वो भी सही है, ठीक है। लेआउट टैब के अंदर आपने क्लिक करा। अब लेबल समूह में से आप वो चुनिए, वो अवयव चुनिए जो आपको क्या करना है, परिवर्तित करना है। और उसके बाद जो भी आपका विकल्प आ रहा है उसे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल ही करने पे ही समझ में आएंगी, क्योंकि एक दो बार यहाँ से जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा टैब कौन सा है, टैब के बाद ग्रुप कौन सा है, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, अब मुझे क्या करना है, चार्ट का क्या करना है अवयव। तो हमने क्या किया, ये देखिए, जैसे चार्ट टाइटल लेना है। अब ये मैंने क्या बोला था, लेआउट किसमें, टैब में, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या करा, चार्ट के अवयव को मान लीजिए यही सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ गई, लेआउट के अंदर। अगर आपने सेलेक्ट नहीं भी किया तो आप यहां से भी चूज कर सकते हैं। लेआउट टैब के अंदर आने के बाद ये वो अवयव हैं
चार्ट का टाइटल, डेटा टेबल, डेटा लेबल, लेजेंड, ये सारे अवयव हैं चार्ट के। इनमें से जो भी आप चूज करेंगे उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर की फॉर्मेटिंग आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे इस इमेज के अंदर चार्ट टाइटल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चार्ट टाइटल पे जब मैंने क्लिक करा तो उसने मुझे 3-4 ऑप्शंस दिखा दिए। इसके अलावा जो ऑप्शन देखना है तो मोर टाइटल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, देखिए सेंटर ओवरले टाइटल, अगर सेंटर में लाना है, चार्ट के ऊपर लाना है, चार्ट के नीचे लाना है, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आप चूज करिए। और चार्ट के अवयव की हम क्या कर रहे हैं, उसका लेआउट चेंज कर रहे हैं, मतलब उसको लेफ्ट से उठा के राइट में डाल रहे हैं, ठीक है। और उसको ऊपर डालना है, लेफ्ट में डालना है, या सेंटर टाइटल करना है। इस तरीके से हम चार्ट के अवयव, कोई भी अवयव जो यहाँ अवेलेबल है उन सबको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए हेडिंग को ध्यान से देखिए। पहले हमारी हेडिंग थी संचित्र अवयव का लेआउट चेंज करना, इट मींस उसके एलिमेंट को चेंज करना, राइट, ठीक है। अब स्टेप देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वहां अवयव थे। ये क्या है, संचित्र का प्रकार। प्रकार मतलब भाई अगर कोई आपका बार ग्राफ है उसको क्या करना, पाई में डालना, उसको एरिया में डालना, स्कैटर्ड में डालना, जिस भी टाइप के आपको चार्ट के अंदर उसे डालना है तो वो क्या हो गया, चार्ट का प्रकार। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चार्ट का प्रकार। अब सिंपल सा जो चार्ट का प्रकार चेंज करने का तरीका है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। सबसे पहले चार्ट को सेलेक्ट करिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद उस पे क्या करिए, दायां क्लिक, क्या करेंगे, दायां क्लिक। दायां क्लिक करने के बाद उपलब्ध मेनू कह लीजिए या आप कह लीजिए मिनी टूल बार, ठीक है, मिनी टूल बार। अब मिनी टूल बार जो आपके पास आ रही है उसमें से आप चार्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, चार्ट टाइप। और चार्ट टाइप पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो सारे टाइप अवेलेबल हो जाएंगे जो हमारे एक्सेल में अवेलेबल हैं, जैसे बार ग्राफ, स्टैंडर्ड, एरिया, सब कुछ जो भी होगा, ठीक है, डॉटेड वगैरह। उसमें से आप सेलेक्ट करिए और देखिए कितना इजी है चार्ट टाइप को क्या करना, चेंज करना, चार्ट के प्रकार को चेंज करना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया चार्ट का टाइप। अब अगर मुझे कोई चार्ट ही बनाना है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं पाई चार्ट का, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाने के लिए देखिए, कोई भी चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको डाटा को क्या करना होता है, एंटर करना होता है, यानी प्रविष्ट करना होता है, ठीक है। तो वर्कशीट के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाटा को डालेंगे। उसके बाद तो कोई भी सिक्वेंशियल डेटा को आप एक साथ ले लीजिए, ठीक है, उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। उसके बाद चार्ट टाइप में आइए और किसको चुनेंगे, पाई को चुनेंगे उसमें से, है ना। चार्ट टाइप कहाँ से आया, जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद राइट क्लिक करिए या इंसर्ट में आइए, दो ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आपके पास चार्ट आएगा, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। कहाँ पे आएगा, देखिए जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट टैब, ठीक है। अब इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा चार्ट। जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें बहुत सारे चार्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वहां से आप इस चार्ट टाइप में से पाई को चुनिए, ठीक है। पाई को चुनने के बाद पाई के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे 2D आएगा, 3D आएगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3D चूज करा है, आप 2D भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाह पाई चार्ट को जैसे ही 3D चूज कर लेंगे तो आपका क्या होगा, आपके सामने वो पाई चार्ट ना इस तरीके से बना होगा, 2D होगा तो 3D होगा तो इस तरीके से दिख जाएगा मोटाई के साथ। तो इस तरीके से ये पाई चार्ट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। अभी तो मैंने सेम सेम पार्टीशन कर दिए इसके, अदरवाइज छोटा बड़ा सब कुछ हो सकता है। अब आपका पाई चार्ट आ गया, आप चाहते हैं इस पाई चार्ट में भी एडिटिंग करना, ये हमने बनाया।
एडिटिंग करने के लिए फिर वही काम करना है, हमें इसे सेलेक्ट करना है। जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने क्या होगा, वही 3 टैब अवेलेबल होंगी। कौन कौन सी, लेआउट, फॉर्मेट या डिजाइन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्लॉट एरिया पे क्लिक करो, यानी जहाँ पे हमने ग्राफ बनाया उस पर क्लिक करो, उसे सेलेक्ट कर लो। कुछ भी लिख सकते, जरूरी नहीं प्लॉट एरिया लिखना। आप क्या लिख सकते हैं कि हमने उस चार्ट पे क्लिक करा, उसको सेलेक्ट करा, तीनों टैब जो है अवेलेबल हुई। उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे उसका लेआउट चेंज करना है, मुझे उसका कलर करना है, उसका फॉर्मेटिंग करनी है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग चूज करूंगी। ठीक है, इसके लिए बहुत लेंथी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि पाई चार्ट कैसे बनेगा और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, तो आप सिंपल आप इतनी सी स्टेप्स से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक इमेज ली है मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए कि पाई चार्ट, जैसे ये स्टेप, पाई चार्ट मेरा बन गया। सपोज मेरा पाई चार्ट ये है ना, डोनट देखा है, डोनट खाते हैं सब लोग, ठीक है ना। हम्म, अब देखिए ये मेरा पाई चार्ट है, ऐसे बना देती हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि इसको मैं 3D में बदलूं। ये मेरा 2D है मान लीजिए, और ये मेरा 3D है। अब मैं इस वाले पाई चार्ट को बदलना चाहती हूँ। सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास क्या है, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैं आई, आने के बाद देखिए मैं इनको फिल भी कर सकती हूँ कलर से। मान लीजिए कलर से फिल नहीं है, मैं इनकी आउटलाइन भी चेंज कर सकती हूँ। अभी इफेक्ट भी डाल सकती हूँ, इफेक्ट में देखिए शेड भी डाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो देना है, सॉफ्ट एज, बिवेल हो गया। इसके अंदर जाएंगे तो और ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, कि शेडो भी किस तरीके से, जैसे कि प्रीसेट है, प्रीसेट में देखिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, किस किस तरीके के। तो आप अपने चार्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये। लेआउट ग्रुप के अंदर, फॉर्मेट ग्रुप के अंदर है ना, फॉर्मेट टैब जो है उसके अंदर आके हमने यहाँ पे जाके इसके सारे इफेक्ट वगैरह सब चेंज करा, जो भी फॉर्मेटिंग हमें चाहिए वो हमने चूज करी। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ा हमने, टेक्स्ट का 3 तरीके से पढ़ा। चार्ट के अवयव को हमने चेंज करा, ठीक है, वो जो चार्ट टाइटल था। फिर हमने क्या किया, हमने किया कि हमने चार्ट का जो टाइप था वो चेंज करा। फिर हमने पाई चार्ट को बनाना सीखा, पाई चार्ट की फॉर्मेटिंग सीखी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली काम हम इतना ही सीखेंगे। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ने से पहले एक बार ये चार्ट और ग्राफ का आकार और देख लेते हैं। एक टॉपिक और रह गया इसमें, चार्ट और प्रकाश का आकार बदलना। आकार में कुछ नहीं है, आपने सपोज ये आपका ग्राफ बना हुआ है, चार्ट या ग्राफ, बिंदु रेख या फिर आपका जो संचित्र है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए मेरा कोई ग्राफ बना हुआ है और ये मेरा इस टाइप से, कोई भी, कुछ नहीं करना, इसे सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक इसको बाएं से इस तरीके, देखिए इसे खींच रहा हूँ ना मैं, इस तरीके से ड्रैग करते हुए वहां तक लाके छोड़ देना बाएं बटन को, जहां तक आपको इसको ड्रैग करना है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए वांछित आकार में संचित्र का परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले चार्ट पे क्लिक करिए, कर दिया। चार्ट के बॉर्डर या बीच में क्लिक करिए। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं एक बार हम। देखिए जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसके बाहर इस तरीके से बन जाता है। यहाँ एक पॉइंट इस तरीके से खींचने वाला आएगा, यहाँ एक आता है, इधर आता है, इधर आता है, टोटल 8 आते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके खींच सकते हैं। ये इस तरीके से दिखेगा आपको जब आप इसको खींचेंगे ना, या आप यहाँ से खींच दीजिए। ठीक है, तो जैसा भी, जितना भी आकार आपको बढ़ाना है उतना उतना इसको ड्रैग करिए, खींचिए, उतना बड़ा साइज हमारे चार्ट और बिंदु, चार्ट का और बिंदु रेखा हो जाएगा। चार्ट हमारा संचित्र होता है, बिंदु रेखा हमारा ग्राफ होता है। तो देखिए बॉर्डर या बीच में कहीं भी क्लिक करो, बाएं बटन को दबाकर चार्ट को वांछित आकार तक खींचो। ठीक है, चार्ट का आकार समझ में आया कैसे करना है, सेलेक्ट करो और उनसे खींचो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए अब देखिए सब कुछ हो गया। क्या लाभ है भाई, इसको बनाने से हमें क्या फायदा हो रहा है। पहला लाभ, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए मुझे कोई डेटा चाहिए, तुरंत चाहिए ना, कोई डेटा तुरंत चाहिए, उसमें मुझे अगर लेना है तो कौन कौन सी जगह पर ये यूज होता है। अन्वेषण में कहाँ कहाँ पे, जैसे किसी भी देश की सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, शिशु मृत्यु दर अगर मुझे निकालनी है, आयु के बीच तथा लिंग के बीच कोई भी संबंध है या नहीं, इस टाइप के डेटा में मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, चार्ट की जरूरत पड़ती है। देखो डेटा को पढ़ के भी हम समझ सकते हैं, बट
डेटा मेरा बहुत सारा है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं उसका चित्रमय प्रस्तुतिकरण, इट मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखूँ। एक इमेज देख के देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ बताया, लेकिन जब मैंने आपको इमेज दिखाई तो आपको समझ में आया ना कि वो प्रीसेट वगैरह कैसे हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना है तो इट्स बेटर कि उसको चित्रमय प्रस्तुतिकरण दिया जाए। इसका मतलब कि उसका एक तरीके से ग्राफिकल या बिंदु रेख, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो हमारे पास प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ठीक है? तो ये हम वही पढ़ रहे हैं कि उससे क्या लाभ है? अन्वेषण में सहायता मिलती है, दोनों में मिलती है, बट इससे हम बहुत जल्दी रिकॉल कर पाते हैं, बहुत जल्दी हमें चीज़ों को फोकस करने में सहायता मिलती है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण में सहायता। भाई कम से कम समय में हम उसको क्या करते हैं? उसको देख पाते हैं कम से कम समय में, और कम से कम समय में हम इसे उपलब्ध भी करा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक संभव हो सूचना कम से कम समय में उपलब्ध कराई जाए, मतलब कम से कम समय में हम इसे उपलब्ध करा सकते हैं। हमने फटाफट से उसका ग्राफ बनाया, और एक बात बताइए, ग्राफ में आप कितनी ईज़िली समझा सकते हैं ना कि 2019 में इतनी थी मातृ दर और मृत्यु दर, है ना? और जन्म दर जो भी है 2021 में इतनी है। तो यहाँ से देख के कितना ईज़िली बता सकते हैं आप? बता सकते हैं ना? तो प्रस्तुतिकरण में ही क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। द लास्ट वन इज़ समझाने में सहायता। भई मेरे सामने वो है, मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूँगी कि इस ईयर में इतना है, इस ईयर में इतना है, या प्रॉफ़िट लॉस का बनाया तो इस कंपनी को इतना प्रॉफ़िट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। मैं उस पूरे डेटा को कैलकुलेट करूँगी, इससे बेटर है अब लास्ट में जाऊँगी, स्क्रॉल करूँगी, ठीक है? तो इट्स बेटर कि मैं उस इमेज को देख के आपको फटाफट से बता दूँगी। तो समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ग्राफ, ठीक है? बिंदु रेख का उपयोग डाटा की विभिन्न आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने तथा इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषित करने में किया जाता है। ठीक है? समझ में आया? आज वैसे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ तो पढ़ी नहीं है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल पार्ट और थोड़ा-सा ये लाभ वाला। ठीक है? चार्ट का क्वेश्चन आता है, इसलिए चार्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।